सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो बाकायदा तौर पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक कुछ बयानात आ रहे हैं और उस पर जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं इस पर विद होल्डिंग टैक्स में जो इजाफा किया गया है ट्रांसपोर्ट की, यहाँ सरापा एहतजाज है ट्रांसपोर्टर्स और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले। बाकायदा तौर पे वो ये कहते हैं कि हमें ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पहले ही 4% पे कर रहे हैं, अब आपने 2% और बढ़ा के इसको 6% पर ले आए हैं, तो हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर अपना ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको वापस ले, वरना एहतजाज होगा, हड़ताल होगी और तमाम ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ये सारे ट्रॉलर्स और ट्रक लेकर जो है वो सड़क पर वही करेंगे जो ये हमेशा जब एक टैक्स लगता है तो उसके बाद हड़ताल जो है सामने आती है। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि किसी से मशवरा किए बगैर जब कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर जाहिर है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि यकदम रात को सोए थे सुबह उठे ये हो क्या गया। मतलब किसी को तो मुशावरत के लिए बीच में शामिल किया जाए और अगर टैक्स बढ़ाया जा रहा है तो ये तो देख लिया जाए कि क्या इस पर टैक्स बढ़ाना जो है वो मुमकिनात में से भी है या नहीं, क्योंकि अगर नामुमकिनात में से है कि जैसे अब सड़कों पर हड़ताल नज़र आएगी, ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आएगी, तो उससे और कितने लोग परेशान होंगे, कितने मामलात ख़राब होंगे, कितने बीमार जो है वो एम्बुलेंस में फंसे रहेंगे। वो जो हड़ताल कर रहे हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बैठ जाएंगे अपनी हड़ताल लेके, लेकिन हुकूमत इस चीज़ से जो है वो कैसे निपटेगी? तो हुकूमत पहले ही कोई स्ट्रैटेजी या पॉलिसी मुरतब क्यों नहीं करती है? तो इसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिस तरह लॉजिस्टिक सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स का इजाफा नामंजूर करार दे दिया है, इसमें मजीद अपडेट्स जानने के लिए पहले तो अली फारूक मलिक की जो है वो रिपोर्ट देख लेते हैं। दूसरे हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में हम जो है वो ऑन कॉल गेस्ट ले लें सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक साहब को, और वो हमें ज्वाइन कर लें तो हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका अगला लाएअमल क्या है और वो इस बात से खुश क्यों नहीं है। ये इतना टैक्स जो है वो पहले अगर दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ टैक्स वसूल किया जा रहा है और ये टैक्स उन पर किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रहा है। तो पहले अली फारूक मलिक की ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया है कि लॉजिस्टिक सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को तबाह कर देगा। हुकूमत फौरी तौर पर फैसला वापस ले। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी इजलास में फैसला किया गया कि अगर हुकूमत ने लॉजिस्टिक सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स का इजाफा वापस ना लिया तो एहतजाज भी होगा, हड़ताल भी होगी। हंगामी इजलास में सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर नबील तारिक महमूद भी मौजूद थे। इजलास में फैसला किया गया कि गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर एक ऐसा वार किया गया है जो उसे मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर ला सकता है। इजलास में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद ने फैसला किया कि हुकूमत ने गुड ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबा तस्लीम ना किए तो हम उनके साथ खड़े हैं। एसोसिएशन के सदर ने ऐलान किया कि हमारे मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में एहतजाज भी होगा, हड़ताल भी होगी। करोड़ रुपए का माल है, 1 लाख रुपए किराया होता है, बाज़ का 5 करोड़ का माल होता है तो लाख किराया 1 लाख ही है, 10 करोड़ का माल हो तो किराया फिर भी 1 लाख है। तो ये बताइए कि 1 लाख रुपए में इनका प्रॉफिट अगर 10,000 है तो 10,000 में पहले 2,000 देते थे, फिर 4 देते थे, अब 6 देंगे। तो ये 4,000 रुपए के लिए इनको है कि ये 5-5 करोड़ की गाड़ी लें और आप लोगों के लिए अमानत भी संभालें, बदमाशी भी बर्दाश्त करें, पुलिस का धमकियाँ भी बर्दाश्त करें, कच्चे के डाकुओं को भी फेस करें और उसके बाद जो बच जाए वो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाएं। और उसमें भी मज़ीद आपने पहले 2% का 4 किया, यानी कि 2 लाख का 4 लाख किया, अब 4 का 6 कर दिया। नाजरीन, आपने बात सुन ली है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया है कि जी हम पहले 4,000 जो है वो दें, फिर अब 6,000 दें और करोड़ों रुपए पे लाखों रुपए जो है वो इनको अदा करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या हो रही हैं? हम पहले ही जो है वो परेशान हैं, नहीं ये सब चीज़ें मैनेज कर पा रहे, टैक्स बहुत ज़्यादा है तो ऊपर से 6% टैक्स कर दिया गया है। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर एक ऐसा वार है जो इसे मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर ला सकता है, ऐसा कहना है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान का। अब यहाँ पर ये मामला क्या चल रहा है, इसके पीछे ये कब तक जो है वो मसला हल होगा और हुकूमत ने ऐसा इनिशिएटिव लिया ही क्यों, किसी को शामिल क्यों नहीं किया, मुशावरत क्यों नहीं की गई? और अब ये जो शोर मच रहा है और इसके जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं मियां अबूजर शाद, उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के मुतालबा तस्लीम नहीं किए तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। और एसोसिएशन के सदर ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो फिर जनाब एहतजाज की कॉल भी होगी और गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से लाखों अफराद का जो रोज़गार वाबस्ता है ये हड़ताल जो है फिर छोटी हड़ताल नहीं होगी। अब देखिए ना, इतने मामला ख़राब होते हैं, पहले से ये लोग मैनेजमेंट क्यों नहीं रखते? अली, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि सब चीज़ें यकदम होती हैं, अचानक से शोर बरपा होता है, कौन मशवरे देता है? जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका।
डॉक्टर साहब बात यह है कि जब आप स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं शामिल करेंगे, तजावीज़ बजट में लाहौर चैम्बर और बाकी फाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी जो मुल्क भर के चैम्बर्स हैं उनकी तरफ से बाकायदा बजट तजावीज़ दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस तरीके से आप अपनी सनद का पहिया भी चला सकते हैं, टैक्सेस को भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो तमाम की तमाम तजावीज़, ख़ास तौर पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और मशावरत की गई, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्टर्स का जो आपने जिस तरह आपने बात शुरू की है, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से भी किसी किस्म की मशावरत नहीं की गई और उन पर पहले 2% था विद होल्डिंग टैक्स, उसके बाद फिर 4% विद होल्डिंग टैक्स हो गया, फिर अब 6% हो गया। अब 6% को भी लगाने का कोई उन्होंने ये नहीं किया, जवाब पैदा किया हो। एक ट्रांसपोर्टर है, करोड़ों रुपए की पहले एक गाड़ी खरीदेगा, 22 व्हीलर 24 व्हीलर जो भी, उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है लोगों की मुख्तलिफ कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका सामान एक सूबे से दूसरे सूबे या एक शहर से दूसरे शहर पर ले जाने का काम वो ये काम करते हैं। उसमें दौरान सफ़र 20 किस्म के आगे चेकिंग्स हैं इनकी मुख्तलिफ। अब एक वो सामान भी करोड़ों रुपए का सामान है, जैसा कि आपने खुद अभी बताया और मेरी रिपोर्ट में भी देखा कि करोड़ों रुपए मालियत का सामान है, उसकी हिफाजत भी उसने करनी है, उस पर टैक्सेस भी देने हैं। टैक्सेस देने के बाद फिर जो उसको बचता है, उनका मसला असल ये है कि हमसे मशावरत नहीं की, मशावरत कर लेते तो ये मामला ना होते। दूसरा यहाँ ये भी बताता चलूँ कि वही कंटेनर्स और गुड्स एसोसिएशन है कि जब आपकी सियासी जमातें अपना वो लेती हैं, एहतजाज करती हैं, तो गवर्नमेंट जो भी होती है उस टाइम, जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट है, वो जनाब उनसे कंटेनर्स भरे सामान समेत कंटेनर्स उनसे पकड़ लेती है और वही कंटेनर्स आपको सड़कों पे खड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि सियासी जो तसादुम उसको रोका जा सके और ऑपोजिशन की सियासी जो एहतजाज को नाकाम बनाया जा सके। और ये कंटेनर्स आपको, यही कंटेनर्स, उनका सामान से भरे हुए कंटेनर्स आपको सड़कों पर खड़े नजर आते हैं। जी ऐसे ही है। और उस पर आप यहाँ ये भी बता दूं कि जिस पर सामान भी है और सामान की तरसील भी लेट होती है। अब ये हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इजलास हुआ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें सदर मियाँ अबूजर शाद ने शिरकत की। मेन स्पीच ही उन्हीं की थी। इसके अलावा पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं नबील तारिक महमूद साहब और बाकी ट्रांसपोर्टर्स और जो ईसी मेंबरान हैं लाहौर चैम्बर के, जिसमें रियाज ताजिक भी मौजूद थे, उसमें राना मोहम्मद निसार साहब भी मौजूद थे, बाकी नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी मौजूद थी, वो भी मौजूद थे और बड़ी तादाद में ये इजलास हुआ, जिस पर हंगामी तौर पर बड़ी जारहाना स्पीच थी लाहौर चैम्बर के सदर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी स्टेक होल्डर्स को आप साथ नहीं लेते और अगर ये जगह टैक्स, जिसे उसको कहते हैं नजायज़ टैक्स जो लगाया गया, ये अगर वापस नहीं होगा तो उन्होंने कहा जी हम पूरी तरह स्टेक होल्डर्स के साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारे मेंबरान भी हैं। अच्छा। और उनके साथ हम रहेंगे और हड़ताल पे जाएंगे, हड़ताल में लाहौर चैम्बर भी शिरकत करेगा और अगर ये एहतजाज करेंगे तो एहतजाज में भी हम इनकी हमायत करेंगे। जब आप इस तरह की पोजीशन आ जाए, डॉक्टर साहब इस टाइम जो पाकिस्तान का जो बजट चल रहा है वो IMF इम्पोज्ड बजट है, जिसमें IMF की शराइत को शामिल किया गया, बल्कि सारी शराइत ही उनकी तस्लीम की गई हैं और इसलिए जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए कोई चीज़ उन्होंने नहीं रखी, बल्कि गाड़ी पर टैक्स लगा दिया इन्होंने, छोटी छोटी गाड़ियों पे टैक्स लगा। इसके अलावा दीगर अशिया पे बड़े बड़े टैक्स लगाए गए। पंजाब हुकूमत तो ये क्लेम करती है ना कि हमने किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया, मैं वफाकी बजट की बात कर रहा हूँ। इसमें स्टेक होल्डर्स को आप साथ नहीं करते शामिल, फिर आप वक्त का ज़िया करते हैं, उनसे मशावरत भी करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, फिर वो रिटर्न उनसे आप तजावीज़ भी मांगते हैं बजट की बेहतरी के लिए, बेहतरीन तजावीज़ क्या होंगी। जब उस पर अमल नहीं होगा तो डॉक्टर साहब ये लोग सड़कों पे होंगे। इसी तरह बाकी शोबा जात जो हैं वो भी सख्त नाला है हुकूमत की पॉलिसी से। अभी 1-2 दिन में एक लाहौर चैम्बर में 37AA एक कानून है, काला कानून, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है FBR के काले कानून के हवाले से, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा काम तो डॉक्टर साहब लोगों को अवेयरनेस देना है, लोगों को बताना है कि जी किस किस्म के आपके महाज चल रहे हैं। महाज जंग में तो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जो मईशत का महाज है इसमें आप स्टेक होल्डर्स को जब आप शामिल नहीं करेंगे तो कामयाबी बड़ी मुश्किल होगी। टारगेट्स आप कैसे अचीव कर सकेंगे, और इस टाइम 14,000 के करीब अरब का इन्होंने टारगेट रखा है ये अचीव करने का। जी हमने ये रेवेन्यू इकट्ठा करना है। अभी ये जो रवां माली साल गुजर रहा है डॉक्टर साहब, इसमें भी जो टारगेट रखा गया था
अभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर सके वो। जब आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? जब आप उनको सहूलियात नहीं देंगे, जब प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रेवेन्यू भी जनरेट होते रहेंगे। वेरी सॉरी टू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेवेन्यू जनरेट तो करने के मामला, जाहिर बात है ये तो ज़रूरी एक चीज़ें हैं, लेकिन जब कोई भी हुकूमत ये स्ट्रैटेजिकली डील करती है, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो इनमें से किसी भी शख्स को मुशावरत के लिए या इनको बता के या पहले से कोई एक लाएअमल तय करके जो है वो ये विद होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ाया जाता? ये रातों रात जो है वो बढ़ जाता है कि सुबह उठकर ये चेक करें तो इन्हें पता चलता है कि विद होल्डिंग टैक्स लग गया? तो ये क्या मामला है? मतलब अगर इसके बाद में जो एक जल्जला आता है ना, उसके आफ्टर शॉक्स आते हैं, तो ये मतलब जब ये काम हो जाता है, इसके आफ्टर शॉक्स के बारे में कोई मामला नहीं होता है कि इसकी जो है वो क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, या क्या चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, या वो सब आवाम पे छोड़ दिया जाता है कि ठीक है अवाम ही भुगते, अवाम ही देखे, अवाम ही जलील हो, सड़कों पर ख्वारी करे? ये क्या है सब? डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं इसका यही जवाब दूंगा। जब एक चीज़ आपको लिख के दे दी जाएगी IMF की तरफ से कि आपने ये टैक्स इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से जनरेट करना है, ऐसे लोगों से लेना है, तो उस तक तो मशावरत का अमल ही खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन कर लिया सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद तारिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। नबील साहब, मुझे बताइएगा कि ये अचानक से रात को फैसले होते हैं अंधेरे में और सुबह उठते हैं आप लोग तो पता लगता है कि जी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ चुका है। क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को खबर नहीं दी जाती, कहाँ तय होते हैं ये मामलात? बहुत शुक्रिया जी। असल में यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, शुरू से रही है कि जो बंद कमरों के फैसले हैं आज तक हम उन चीज़ों से नहीं निकल सके कि हम स्टेक होल्डर, ठीक है, जिनके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, हम उनके भी कम से कम अपने उस जो तजावीज़ बन रही हैं, जो उस यानी कि टैक्स आप सिस्टम बना रहे हैं, उसमें शामिल कर लें। सुबह हमें पता चलता है कि फलान टैक्स भी लग गया। अब इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स हम दे रहे हैं, एक्साइज टैक्स हम दे रहे हैं, टोकन टैक्स हम दे रहे हैं, टोल हम दे रहे हैं जी, ठीक है, रूट परमिट की फीस हम अदा कर रहे हैं। एक विक्स का इन्होंने जो निज़ाम बनाया है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। उसके बाद मोटरवे के चालान है, उसके बाद हाईवे के चालान है, उसके बाद वार्डन के चालान है, फिर रिंग रोड के चालान है। अब देखें कि हम कहाँ जाएंगे। सही। अब इतना बर्डन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आखिर एंड कंज्यूमर पे जाता है। हमारा डिमांड एंड सप्लाई का काम होता है। हमारे इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे ट्रांसपोर्ट चलेगी। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपकी बरामदात और दरामदात कम हो जाएंगी, तो आपका व्हील का चलना भी स्लो हो जाएगा। इससे होता क्या है कि हमारा कोई पर मेट्रिक टन या पर केजी के हिसाब से किराए फिक्स नहीं होते। डिमांड एंड सप्लाई, अगर मार्केट में कार्गो ज्यादा है तो किराया हमें मिल जाता है, अगर कम है तो हम लो प्राइस पे भी जाके तो अपना एक निजाम, एक सिस्टम चला रहे हैं कि ड्राइवर है, कम से कम इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से 1 करोड़ से ज्यादा लोग वाबस्ता हैं जिनका रोजगार चल रहा है। और हमारे ऊपर अब इन्होंने 4% टैक्स था, उसको करके इन्होंने जो अपना 6% कर दिया। ठीक है जी, अब कितना 2% शुरू हुआ, उसके बाद इन्होंने 2.5 किया, फिर एकदम से 4%। और मजे की बात आपको मैं बताऊं कि जो ऑयल टैंकर है वो अभी भी 2.5% दे रहे हैं। एक मुल्क में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? वो भी फ्रेट है, वो भी व्हीकल है, हम भी फ्रेट ट्रांसपोर्टर है और व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऊपर 6% कर दिया गया है, उनको 2.5% पे रखा हुआ है। अच्छा, मतलब एक ही तरह के जो फैसले व्हीकल्स जो हैं वो इनके अपने भी हैं ना, गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के नहीं। देखिए, गवर्नमेंट रेलवे देखें वो नुकसान में है, PIA देखें वो नुकसान में है, दीगर इनकी अपनी जो ट्रांसपोर्ट है, दुनिया का निजाम है कि वो कमा के ये अदारे और अवाम पे लगते हैं। यहाँ पे अवाम के टैक्सों से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो रेलवे पे लगते हैं, वो PIA पे लगते हैं, वो स्टील मिल पे लगते हैं, वो दीगर इनकी जो गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट के महकमे होंगे उनके ऊपर लगेगा ना। अच्छा नबील साहब, अगर प्राइवेट सेक्टर जी प्राइवेट सेक्टर को अगर आप बेहतर सहूलियात देते हैं, आप अपने ट्रांसपोर्ट के निजाम, हमारे पास 80% देसी साख्ता गाड़ियां हैं जो कि दुनिया में नहीं चलती, हम यहाँ पे पाकिस्तान में चला रहे हैं। अच्छा। अगर आप कानून लेके आते हैं यूरोप का, आप हमें एक्सेल रेट पे लेके आते हैं, लेकिन हमें प्राइस मूवर, हमें गाड़ियां भी उस मेयार की मिलनी चाहिए ना। अच्छा। आज आप जो ना वो कहते हैं जी कि माहौलियात की वजह से, धुएं की वजह से काफी सिस्टम खराब हो रहा है। हमारी गाड़ी, आप डीजल को ठीक करें ना, आप डीजल की क्वालिटी चेक करें कि जो डीजल वो अदारे किधर है, वो महकमे किधर है जिनका काम बनता है कि इसको चेक कर
करना, हम नहीं, दुनिया नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हम उधर के उधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा अली, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं नबील साहब। तैयार नहीं। अच्छा नबील साहब, एक चीज बताइएगा कि अब लाहौर चैम्बर में जो हंगामी इजलास हुआ है उसके बाद अब आइंदा का क्या लाहेमल अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से ये विदहोल्डिंग टैक्स शायद कम ना करे, इस हवाले से क्या आपका आइंदा फ्यूचर लाहेमल, हड़ताल पे जाएंगे, एहतजाज पे जाएंगे? यकीनी बात है जी, देखिए हमारे पास हमसे ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, ये कारोबार इनको बहुत मुश्किलात, गवर्नमेंट को मुश्किलात होंगी। वजह यह है कि जो इतने टैक्स विद होल्डिंग टैक्स है, उसके अलावा मैंने आपको बेशुमार टैक्सेस, अब जुर्माने इन्होंने यानी कि इतना इजाफा कर दिया है, 100% इन्होंने इजाफा किया है। जो पहले 7,000 रुपए का जुर्माना था, अब उसको इन्होंने 14,000 रुपए कर दिया है। और दूसरा यह है कि जब तक हम इस माफिया चुंगल से निकलेंगे, जो यानी कि गवर्नमेंट के खजाने तक वो रसाई होती नहीं है, वो कह लें कि जुर्माने पहुंचते नहीं है, वो बाहर ही डील कर दी जाती है, ठीक है ना। जब आप जितनी शरह में इजाफा करते हैं, उससे यानी कि कह लें कि अच्छा ये बताएं तारिक साहब, वो कम नहीं हो रही, स्पीड मनी भी बढ़ेगा इससे, मतलब जाहिर है कि इससे तो एक स्पीड मनी बढ़नी है। वो जो कह लें जी कि 1,000 रुपए मांगता था, आज कहता जी देखें जी आपका फर्ज करें जी 30,000 रुपए जुर्माना बन रहा है, ठीक है ना, 10,000 रुपए हमें दे दें, 20,000 रुपए की आपको माफी है। अब वो जो बेचारा गरीब आदमी जिसका किराया देखें, कि मजे की बात यह है कि जिसकी यानी कि टोटल फ्रेट 50,000 रुपए है, उसने डीजल भी डालना है, उसने ड्राइवरों की तनख्वाहें भी देनी है, उसने खाना भी खाना है, उसने टोल प्लाजे भी देने हैं, उसने टायर भी देने हैं, उसने मेंटेनेंस भी करनी है। अब वो बेचारा अगर उसको 20,000 रुपए का या 30,000 रुपए का आपने चालान कर दिया, वो तो बेचारा जो उसका जो 50,000 रुपए में से वो जो एक जुर्माना वो देके बकाया उसके पास क्या बचेगा, कि वो अपने घर क्या लेके जाएगा, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करेगा, कैसे डलवाएगा, ड्राइवर की तनख्वाहें कैसे देगा। इनके फार्मूले की जाती कि यार उसकी किसी को भी उसकी से ज्यादा सजा नहीं दी जाती। आप उसका वक्त इनको आके एक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर नजर आता है कि यहाँ ट्रैली बिजली के बिलों कर लो, निकाल दो तमाम। अच्छा सर, ये सारी चीजें तो हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आप हुकूमती किसी नुमाइंदे की तरफ से आपको कोई यकीन दहानी कराई गई है कि ये 4% पे ही रहेगा, 6% पे जो है वो ये जो किया है इन्होंने ये वापस ले लिया जाएगा, या फिर आप लोग जो है वो अगला लाए अमल कोई हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो जा रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं? नहीं, उनकी मेहरबानी है। कल जबरदस्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने एक सदर साहब ने निशानदेही किया है, हमारे मौक़िफ़ को बहुत बेहतरीन तरीके से बयान किया है। इसका FCI सर किस डेट को हड़ताल है, किस डेट को हड़ताल करने जा रहे हैं? कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी। किस डेट को हड़ताल करने जा रहे हैं? वो इंशाल्लाह जल्दी हम उसका लाएअमल का और डेट का ऐलान कर देंगे, क्योंकि कराची से पेशावर तक सब हम मशावरत कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। अब उन्होंने अगर वो नहीं वापस किया तो इंशाल्लाह अगला लाएअमल हम 2-4 रोज के अंदर गवर्नमेंट को जो ना मुश्किल होगी। अभी आप पहले टेबल टॉक पे आना चाह रहे हैं? हम 1 घंटे के लिए अपना कारोबार नहीं बंद कर सकते। अच्छा, अभी आप पहले टेबल टॉक पे आना चाह रहे हैं, फिर क्या पूरे पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक होंगी सर? नहीं, हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट ने तो राब्ता नहीं किया। अगर तो करेगा तो मेरे अच्छी बात है, नहीं है तो ये परेशान होंगे। देखिए आपकी महंगाई होगी, शॉर्टेज होगी ना, मेडिसिन सब्जियां आगे देखें महंगाई कहां पे कहां जा रही है। अगर ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकेगा, ठीक है, पहले देखें जंग की वजह से 12 दिन जो 14 दिन रास्ता सिंध का बंद रहा, आज तक हम उस क्राइसिस से नहीं निकल सके। इंपोर्टर एक्सपोर्टर बेचारा बुरी तरह मुतासर हुआ, खरबों रुपए का नुकसान हुआ। जंगी हालात की वजह से आपके जो ना इस वक्त कंटेनरों की जो तरसील है वो भी लेट हो चुकी है, वो रूट लंबे हो गए हैं, और आने जाने का कहने के जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा है। सर ये हड़ताल जो आपकी होगी ये मुलगीर होगी, हड़ताल जी बिल्कुल मुलगीर होगी। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया नबील महमूद तारिक साहब के आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया। अब प्रोग्राम पूरा सच में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया नबील महमूद तारिक साहब ने कि आने वाले 1-2 दिन में हम जो है वो बाकायदा तौर पर लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करने जा रहे हैं, और ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो फिर सड़कें ब्लॉक करेंगे, और हुकूमत को ही नहीं अवाम को जितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा इस हवाले से वो एक अलग मामला है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस मामले को जो है वो हल किया जाए। ये जो इतने % टैक्स है, तो ये विद होल्डिंग टैक्स तो किसी को भी मंजूर नहीं है। अली क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब आपने खुद बता दिया है कि जी इसमें आम आवाम भी बड़ी सख्त परेशान होगी, सप्लाई चेन रुक जाएगी।
Yes. सप्लाई चेन Yes. मुतासिर होगी, Yes. फूड आइटम्स मुतासिर होंगी, आपकी अद्वियात मुतासिर होंगी। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अपने सरकारी तो उसका गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन का जी, सिस्टम जी। नहीं है कि जिस पे आएगा। खाने पीने की अशिया मुतासिर होंगी, इवन ये जो दूध वाले ट्रक हैं ये मुतासिर होंगे, ये सब हड़ताल पे चले जाएंगे, ये पहिया जाम एक तरह का हो जाएगा, ये शॉर्टेज इन चीज़ों की हो जाएगी। जैसा कि जंग के दिनों में बताया था कि ये तरसील मुतासिर हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए होश के नाखुन ले और इनसे मशावरत करे, मशावरत करके टेबल टॉक करके इनके साथ मामला सेटल करे। और दूसरा ये इन्होंने खुद भी ये बता दिया है कि जी हमारे 80% जो ट्रक हैं वो बिल्कुल यानी सब ग्रेड, यानी कि वो उस पर यूरोपियन लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आते। जब आप सहूलियत देंगे तो डॉक्टर साहब ये ट्रक भी अपने तब्दील कर लेंगे। और डीजल का जैसा कि उन्होंने बताया कि डीजल जो है उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, जो ये डीजल मार्केट में बिक रहा है। जब आप धुएं की अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जी। कल भी मैंने प्रोग्राम किया इस हवाले से कि जो ट्रक ट्रॉलर्स चल रहे हैं ये धुआं छोड़ते हैं और ये इंतहाई शदीद और काला धुआं होता है। तो डीजल तो एक ठीक है, डीजल के हवाले से तो सही है मामला, तो ये अपनी मेंटेनेंस भी तो गाड़ियों की कोई होती है कि बिल्कुल करनी चाहिए डॉक्टर साहब। नहीं? जो इसमें नहीं करते उसको तो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो है वो बिल्कुल, आड़े मैं हाथों इस लेना पे कम से बिल्कुल कम। मुत्तफिक हूँ। यहाँ पर तो हमारी बात से मुत्तफिक हो ना कि नहीं, भाई नहीं, जो काला आप सही धुआं कह रही छोड़ने हैं। वाली बड़ी गाड़ियां हैं, आपके व्हीलर्स हैं, ट्रक ट्रॉलर्स हैं, उनको तो आप जो है बाकायदा तौर पर खुद मुतनब्बे करें कि भाई ये ऐसी गाड़ियां जो है वो सड़कों पर मत चलाएं, वरना तो भारी जुर्माने जो है वो आयद करने पड़ेंगे। तो ये तो कम से कम जो है मुझे लगता है कि नबील महमूद तारिक साहब ये प्रोग्राम आप नहीं। देखेंगे। अभी तो आप जो है वो मैं आपसे सवाल नहीं कर सकी, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि आप ज़रूर ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई खुद भी करेंगे कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं बाकायदा तौर पे अपनी ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और धुआं छोड़ने का बाइस बन रहे हैं, यानी कि उनकी गाड़ियां धुआं छोड़ने का बाइस बन रही एयर हैं। क्वालिटी मुतासिर हो रही है। हाँ, एयर क्वालिटी मुतासिर हो रही है। ये तो देखें ना, आपका मेरा हम सबका मसला है, हमें कौमी माहौल फ्रीज़ है खुद डॉक्टर साफ साहब, रखना है। बिल्कुल तो सही अगर कहा। हम ही माहौल गंदा करेंगे तो फिर हम किसी को कहने वाले कौन होंगे। तो बहरहाल हड़ताल तक नौबत ना ही जाए, कोशिश यही करनी चाहिए चीज़ें जो है वो स्मूथली हल हो जाएं तो ज़्यादा बिल्कुल बेहतर सही है। कह रहे हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर जो है वो ये मामला तय पाएँ, कोई बीच का रास्ता निकालें। लेकिन ये इस तरह से आवाम को परेशान करना, सड़कें ब्लॉक करना, मुल्क की हड़ताल करना, उसके बाद भी मसला हल ही करना है आपने। डॉक्टर साहब तो एक उससे चीज पहले ही इन्होंने कर ये लें। भी बता मुझे दी, ब्रेक लेनी अली भाई जी, ठीक। बताइए। सिर्फ लास्ट ये कि जी जब ऑयल टैंकर्स पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स है तो इन पे क्यों 6% लगाया जा रहा है जी? हाँ, फिर ये एक सवाल कानून है। होना चाहिए सबके लिए। ये हुकूमत के लिए सवाल है, इसका जवाब हुकूमत ही देगी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा।